हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 4.4 नई प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मूलों की प्रकृति को चेक करने के लिए एक फार्मूला होता है विविक्तर का। देखो यहाँ थोड़ा बेसिक को समझेंगे। विविक्तर यहाँ लिख देता हूँ। विविक्तर विविक्तर का फार्मूला होता है डी डिक्रीमेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यदि स्टूडेंट्स ये जो होता है डिक्रीमेंट होता है, डी क्या होता है? डिक्रीमेंट। यदि एक हम द्विघाती समीकरण ने कौन सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये लें, क्या है? द्विघाती समीकरण। इससे जो ए बी सी के मान हम जो आएंगे हमारे वो यहाँ रखे जाएंगे। यदि इस डी का मान आता है हमारा क्या? 0। क्या आता है? 0। जो हमारे मूल होंगे, जो या कह सकते हैं प्रकृति होगी, वो क्या होगी? मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे मूल बराबर होंगे। यदि डी का मान आता है ग्रेटर 0 या प्लस में आता है, डी का मान कोई प्लस में आता तो मूल वास्तविक होंगे। दो मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ लिखेंगे दो मूल वास्तविक होंगे। यदि स्टूडेंट्स डी का मान आता है लेस देन 0 या माइनस में, तो क्या होंगे स्टूडेंट्स? कोई भी मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यह लिखेंगे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ये था स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान था ये वाला चेक करना। इसको सीखते हैं, पेपर में कम से कम 2 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो पहले प्रश्न का पहला पार्ट है हमारा, यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पहला 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। इसकी सबसे पहले हमें विविक्तर निकालना, प्रकृति चेक करनी है। हमारा ये द्विघात समीकरण दी हुई है। सबसे पहले ए बी सी के मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो पहले लिखेंगे इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले क्या करेंगे? तुलना, कंपेयरिंग करेंगे इससे इसके साथ। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, ए का मान 2 आ जाएगा। कितना? 2। बी का मान इसी प्रकार -3 और सी का मान 5। सी का मान आ गया 5। अब डी का फार्मूला होता है विविक्तर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 5, डी बराबर -3 का स्क्वायर खोलेंगे, -3 का स्क्वायर यहाँ। तो -3 को 2 बार लिखेंगे, -3 गुणा -3, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 प्लस 9। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस के 40। कितना हो गया? माइनस के 40। तो स्टूडेंट्स डी का मान देखो माइनस के 40 ज़्यादा हो तो बचेगा माइनस के 31। तो स्टूडेंट्स इस स्थिति में कौन सी कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट्स? देखो डी का मान माइनस में आ रहा, तो मैंने बताया डी लेस देन छोटा या माइनस में। डी का मान यदि माइनस में आता तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं डी लेस देन 0 और या लिख सकते हैं माइनस के 31 लेस देन 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं अतः इसका अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समीकरण, यहाँ लिखेंगे इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। यदि डी का मान माइनस आता तो उस स्थिति में वो ये वास्तविक नहीं होता, क्योंकि डी का मान माइनस में होता और इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, इसलिए इसका अस्तित्व भी नहीं होता। इसी प्रकार स्टूडेंट सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें ए बी सी के मान निकालेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर। तो स्टूडेंट्स ए का मान क्या 3, ए का मान आ गया 3 कोमा बी का मान आ जाएगा -4√3 और सी का मान 4। स्टूडेंट्स वही विविक्तर का फार्मूला लगाएंगे। विविक्तर क्या होता है डी डिक्रीमेंट बराबर b² - 4ac। स्टूडेंट्स इसको अस्तित्व को चेक करने के लिए इसको लगाते हैं। तो b का मान -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना स्टूडेंट्स 3, सी कितना 4। स्टूडेंट्स इसको हल करेंगे। देखो यहाँ -4√3 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे। -4√3 मल्टीप्लाई -4√3 माइनस माइनस प्लस 4 की 4 में 16 √3 की √3 में करेंगे तो 3 आएगा। 16 3 48। तो स्टूडेंट्स इसको हम स्क्वायर खोलेंगे -4√3 का तो आ जाएगा 48 48। स्टूडेंट्स 4 तिया 12 12 चौक 48 माइनस के 48। तो स्टूडेंट कट के क्या आ गया 0। तो स्टूडेंट डी का मान क्या आ गया 0। यदि डी का मान 0 आता है स्टूडेंट्स मूल क्या होते हैं, मूल बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। जब ये वास्तविक मूल हैं तो एक इसके मूल निकालते हैं स्टूडेंट्स। मूल कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है मूल निकालने का, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर d बटे 2a। ये मूल निकालने का फार्मूला स्टूडेंट्स। तो इसमें b का मान रखेंगे, d का रखेंगे और a का रखेंगे। तो स्टूडेंट्स रख देते हैं इसमें। अब x बराबर -b का कितना आया स्टूडेंट्स, b का आया -4√3। तो माइनस और -4√3 प्लस माइनस d का क्या आया 0 बटे 2 इंटू a का कितना आया स्टूडेंट्स 3। तो x बराबर -4√3। तो यहाँ प्लस माइनस कितना √0 0 हो गया बटे 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना स्टूडेंट्स, ये x बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ बराबर। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 2 चिन्ह है, एक तो प्लस एक माइनस, एक तो प्लस है एक माइनस। तो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ कर सकते हैं हम इसको x बराबर 4√3 प्लस 0, पहले हमने ये 0 ले लिया प्लस वाला बटे 6। जब 4√3 में 0 प्लस करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4√3 बटे 6। 2 से काटो 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो x बराबर 2√6 बटे 3 ये आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद अब माइनस लेंगे। तो x बराबर 4√3 माइनस के 0 बटे 6। अब 4√3 में से 0 घटाएंगे तो इतना ही आएगा, x बराबर 4√3 बटे 6। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो x बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, ये आ जाएगा 2√3 बटे 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर। x का जो मान आया वो क्या क्या है मूल, एक तो आया 2√3 बटे 3। ये एक बार माइनस चिन्ह लेने पर भी क्या आता है 2√3 बटे 3। ये समीकरण के क्या है मूल, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण के मूल। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 बराबर 0 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले वो ए बी सी के मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान -6 और c का मान 3। स्टूडेंट्स ये आ गया। उसके बाद विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे। विविक्तर डिक्रीमेंट d बराबर b² - 4ac। d बराबर b² कितना है स्टूडेंट्स, इसमें b है हमारा -6। तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 रखेंगे, c का मान 3। तो d बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 36 4 दूनी 8 8 तिया 24 -24।
तो डी बराबर 36 में से 24 गए स्टूडेंट्स, 6 में 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो डी का मान आ गया 12 स्टूडेंट्स। डी का मान कौन सी कंडीशन है अप्लाई होती है, ग्रेटर 0, डी का मान पॉजिटिव है या डी ग्रेटर 0, ये वाली यहाँ अप्लाई होती है। तो और इसको लिख सकते हैं 12 ग्रेटर 0। इस स्थिति में क्या होंगे स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान हैं या कह सकते हैं भिन्न है। तो यहाँ लिखेंगे अतः लिख सकते हैं दो भिन्न मूल वास्तविक होंगे। जब ये वास्तविक हो जाते हैं स्टूडेंट्स भिन्न मूल, तो इस स्थिति में फार्मूला लगाते हैं वही वाला द्विघाती मूल वाला। कौन सा होता है वो, इसमें लगाएंगे x बराबर -b प्लस -√d/2a। स्टूडेंट्स दो चिन्ह है, एक इसमें एक प्लस एक माइनस, तो स्टूडेंट्स x का मान रख दो, x बराबर b का मान आया था -6, तो माइनस और माइनस के 6 प्लस माइनस d का मान आया था 12/2 इंटू a का मान आया था 2। तो स्टूडेंट्स दो चिन्ह थे इसमें, दोनों चिन्ह को अलग अलग लिखेंगे। अब क्या है, x बराबर माइनस +6 हो गया, और एक बार प्लस 12/2 दूनी 4 यहाँ लिख लेंगे, और एक बार x बराबर क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेंगे 6 -12/4। प्लस वाला अलग लिख लिया चिन्ह और माइनस वाला अलग लिख लिया। स्टूडेंट्स अब 12 को सोल्व करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 6 + 4 × 3/4 कोमा 6 - 4 × 3/4। x बराबर 6 + 4 का कितना 2 बाहर आ गया √3/4 कोमा 6 - 4 का 2 बाहर √3/4। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब इसमें से देखो कॉमन कितना आ रहा 2, तो 2 कॉमन ले लो तो बचा 3 + √3/4। इसी प्रकार यहाँ से 2 कॉमन ले लो 2, तो बचा कितना स्टूडेंट्स, ये बचा 3 - √3/4 कट गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया स्टूडेंट्स, x बराबर 3 + √3/2 और 3 - √3/2। स्टूडेंट्स तो ये हमारे क्या आगे द्विघाती समीकरण के मूल आगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर एक तो आ गया हमारा 3 + √3/2 और दूसरा आ गया 3 - √3/2। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट। अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।